वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। ग्रह योग तुलनात्मक रूप से बेहतर बने हुए हैं, जिसके चलते कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित हो सकती है। नए अवसर मिल सकते हैं तो वहीं कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। जहां तक 3 प्रमुख ग्रहों के गोचर फल का प्रश्न है तो बृहस्पति आपकी राशि से वर्षारंभ में 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुटुंबियों एवं ननिहाल पक्ष के लोगों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा और करियर आदि में भी सफलता मिलेगी। 14 मई 2025 को गुरु आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुभ फलदायक है। रुके हुए कार्यों में प्रगति संभव होगी, भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा तथा करियर एवं आय के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित हो सकती है। हालांकि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य गुरु का गोचर 12वें भाव में रहेगा, परंतु 5 दिसंबर के बाद वापस वह एकादश भाव में रहेगा। इसलिए वर्ष पर्यंत गुरु के प्राय अच्छे फल मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जहां तक शनि के गोचर का प्रश्न है तो वह 29 मार्च से कुछ परेशानीदायक बना हुआ है। जन्म राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर रहेगा, जो कि अष्टम ढैया के अशुभ फल देने वाला रहता है, जिसके चलते स्वास्थ्य, स्वभाव, वित्तीय स्थिति, करियर एवं पारिवारिक मामलों में कतिपय विपरीत फलों की प्राप्ति हो सकती है। जहां तक राहु के गोचर का प्रश्न है तो वह इस वर्ष राहतकारी प्रतीत हो रहा है। 30 मई के बाद राहु अष्टम भाव से निकलकर आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि स्वभाव एवं पारिवारिक मामलों में यह विपरीत फल देने वाला अभी भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अप्रैल मई माह में यह स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में प्रतिकूल रह सकता है, क्योंकि उस दौरान अष्टम भाव में राहु और शनि दोनों का एक साथ गोचर रहेगा। क्योंकि इस अवधि में गुरु का गोचर शुभ फलदायक बना हुआ है, इसलिए राहु और शनि के अशुभ गोचर के दुष्परिणामों में कमी भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में न केवल राहतकारी कहा जा सकता है, वरन उपलब्धि कारक भी माना जा सकता है। यह सही है कि आप अष्टम ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं, परंतु कारक ग्रह बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर न केवल अष्टम ढैया के प्रभावों को डायलूट करता हुआ दिखाई देगा, वरन नए अवसर एवं उपलब्धियां देता हुआ भी प्रतीत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मिला जुला रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सतर्कता अपेक्षित है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ तक कि वाहन, मशीन आदि चलाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। इस संबंध में अप्रैल मई माह में सतर्कता की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि इस अवधि में अष्टम भाव में शनि और राहु दोनों का गोचर रहेगा। अतः पहले से चली आ रही बीमारियों के संबंध में भी सावधानी रखनी चाहिए। मई के बाद राहत का अनुभव होगा। जहां तक स्वभाव का प्रश्न है तो वर्ष के उत्तरार्ध में स्वभाव में चिड़चिड़ापन एवं क्रोध की अधिकता दिखाई दे सकती है। साथ ही जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी रह सकती है। वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत हो रहा है। विशेष रूप से मई के बाद से परिस्थितियां आपके फेवर में होंगी। आय में वृद्धि के योग बनेंगे, नए अवसर मिलेंगे तथा पूर्व में किए गए निवेश से बेहतर लाभ प्राप्त होगा। वर्षारंभ से मार्च माह तक परिस्थितियां पूर्ववत दिखाई दे रही हैं, परंतु अप्रैल मई माह में शनि और राहु के विपरीत गोचर के चलते कुछ आकस्मिक खर्चे परेशान कर सकते हैं। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए। लोक लुभावनी स्कीमों से सतर्क रहें। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी, टूट-फूट आदि के चलते भी हानि हो सकती है। 14 मई को गुरु का गोचर वित्तीय मामलों में शुभ फलदायक बना हुआ है, तो वहीं 30 मई को राहु के गोचर परिवर्तन के बाद राहत का अनुभव होगा और कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। करियर की दृष्टि से यह वर्ष मिले जुले फल देने वाला रहना चाहिए। गुरु के एकादश भाव में गोचर के चलते नई नौकरी या प्रमोशन आदि के अवसर आ सकते हैं। साथ ही ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लक्ष्यों की सहजता से प्राप्ति संभव होगी तथा प्रशंसा एवं पुरस्कार के योग भी बन रहे हैं। हालांकि अप्रैल मई माह में शनि एवं राहु के अष्टम भाव में गोचर के प्रभाव से नौकरी में बदलाव, स्थानांतरण, उच्चाधिकारियों से तनाव आदि प्रतिकूल परिणामों की भी आशंका रहेगी। मई के अंत में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, वैसे इन मामलों में राहत का अनुभव होगा तथा नौकरी संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। फिर भी अष्टम ढैया के चलते यह कहना जरूरी है कि नौकरी संबंधी कामों में लापरवाही नहीं बरतें। समय पर अपने नियत कामों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यवसायी वर्ग के लिए यह वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत हो रहा है।
गुरु के एकादश भाव में गोचर के चलते इस वर्ष आपको व्यवसाय के प्रॉफिट में वृद्धि देखने को मिलेगी। टर्नओवर बढ़ेगा तथा नए क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर मिल सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि शनि के अष्टम ढैया के चलते व्यवसाय में अपेक्षित तेजी के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। सांगठनिक एवं अन्य समस्याएं रह सकती हैं। अत्यधिक उधार आदि देने से भी बचना चाहिए। अप्रैल मई माह में व्यवसाय के संबंध में सतर्कता अपेक्षित है। मई माह के बाद राहत का अनुभव होगा। इस वर्ष के उत्तरार्ध में ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग आदि के संबंध में भी आप योजना बना सकते हैं। जहां तक प्रोफेशनल्स का संबंध है तो इस वर्ष आईटी, एजुकेशन, मेडिकल एवं लॉ प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसरों की प्राप्ति संभव होगी। जो लोग रिसर्च और राजनीति में हैं उन्हें भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हो सकती है। विदेश जाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय मई के बाद बेहतर हो रहा है। दोस्ती रिलेशनशिप में बदल सकती है तो वहीं रिलेशनशिप वैवाहिक संबंध में। इस वर्ष विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह के योग बन रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। परिवार का माहौल अच्छा रहना चाहिए। साथ ही परिजनों के साथ बेहतर सामंजस्य दिखाई देगा। यह अवश्य कि इस वर्ष मई के बाद जीवन साथी से संबंधित मामलों में कुछ परेशानी या चिंता रह सकती है। उनकी इच्छाओं एवं भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 उपलब्धि कारक प्रतीत हो रहा है। कक्षा एवं परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर रहना चाहिए। विशेष रूप से मई माह के बाद होने वाली परीक्षाओं में अपेक्षानुरूप प्रदर्शन की संभावना रहेगी। हालांकि प्रतिकूल गोचर के चलते अप्रैल और मई माह में अध्ययन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते मुख्य लक्ष्य प्रभावित हो सकता है, परंतु मई के बाद ग्रह स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी और आपका अध्ययन सुचारू रह पाएगा। कुल मिलाकर यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अच्छा व्यतीत होना चाहिए। कोई उपलब्धि अर्जित हो सकती है। अब जानते हैं 2025 में अधिक शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य समय अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक अधिक शुभ फलप्रद समय अवधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 15 जून से 16 जुलाई तक बनी हुई है। इस समय अवधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। नए अवसर मिलेंगे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता से संभव होगी। जहां तक सावधानी रखने योग्य समय अवधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 14 मार्च से 30 मई के मध्य की अवधि है। इसमें स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही परिजनों के संबंध में भी कोई चिंता रह सकती है। करियर के संबंध में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ड्राइविंग एवं यात्रा करते समय भी सावधानी रखें। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः एवं ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान शिव एवं माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र अथवा उसके हिंदी अनुवाद का पाठ करना चाहिए। गरीबों एवं बेसहारा लोगों की सहायता करनी चाहिए। पक्षियों एवं मछलियों के लिए दाना डालना चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।